दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहले ही विधानसभा सत्र में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने चुन चुनकर ऐसा बदला लिया कि पूरी आम आदमी पार्टी देखती ही रह गई और आपके सारे विधायक एक एक करके सदन के बाहर कर दिए गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप विधायकों के सदन से बाहर जाने को स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बदले के तौर पर देखा गया, और आखिर ये नौबत आई ही क्यों कि एक एक करके सभी आप विधायकों को मार्शलों ने विधानसभा से उठाकर बाहर कर दिया, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मशहूर शायर बशीर बद्र का एक बड़ा ही मकबूल शेर है। वो लिखते हैं, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में शोहरत की बुलंदियों पर थी। उसकी सरकार, उसके मुख्यमंत्री, उसी के उप मुख्यमंत्री, उसके ही मंत्री और उसके ही स्पीकर, सदन में विशाल बहुमत। नतीजा ये कि जब भी बीजेपी सरकार की मुखालफत करती, उसके विधायकों को मार्शल उठाकर बाहर कर देती। ऐसी ही नौबत एक बार तत्कालीन बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के साथ भी आई थी, जब उन्हें मार्शलों ने कंधे पर उठाकर बाहर कर दिया था। दरअसल ये बात साल 2019 की है। तब विजेंद्र गुप्ता महज एक विधायक हुआ करते थे, विपक्ष के। उनको मिलाकर सदन में कुल 3 ही बीजेपी के विधायक थे, क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी। ऐसे में विधायक विजेंद्र गुप्ता प्याज की बढ़ी कीमतों पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और आप नेता रामनिवास गोयल ने उनकी बात नहीं सुनी। जब विजेंद्र गुप्ता जिद पर अड़े तो रामनिवास गोयल ने मार्शल बुलाकर उन्हें सदन के बाहर फिकवा दिया, लिटरली फिकवा दिया। अब कट टू 2025, सदन से बाहर फेंकवाए गए विजेंद्र गुप्ता ही अब स्पीकर हैं। सदन में उनकी आवाज ही सदन के मार्शलों के लिए अंतिम आदेश है, और अब उसी आदेश ने सदन में मौजूद आम आदमी पार्टी के सभी 22 विधायकों को एक एक करके बाहर निकाल दिया, जिसमें कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री रहीं आतिशी भी शामिल है। दरअसल हुआ ये कि जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभिभाषण के जरिए विधानसभा की कार्यवाही शुरू की, तो आपके विधायकों ने मुख्यमंत्री कार्यालय से हटाई गई शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर हंगामा कर दिया। विजेंद्र गुप्ता को 2019 का वाकया याद ही था, तो उन्हें मौका मिल गया और फिर वो एक एक करके आपके विधायकों को सदन से बाहर करते रहे, मार्शलों को आदेश देते रहे, और आप विधायकों को सदन से बाहर न निकालने के लिए मार्शलों पर भी नाराज होते रहे। विजेंद्र गुप्ता के इस आदेश से न तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी बच पाई और न ही आपके वरिष्ठ नेता गोपाल राय। आपके सभी 22 के 22 विधायक पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए, और इसके बाद सभी लोग सदन के बाहर आकर धरने पर बैठ गए। हालांकि सदन के अंदर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट भी पेश हो गई, जिसमें पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, और जो इस आप सरकार की हार की तमाम बड़ी वजहों में से एक वजह भी बनी है, जिसमें शीश महल से लेकर शराब नीति तक का जिक्र है। तो अभी तो विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायकों को सदन से बाहर करके सिर्फ अपना बदला लिया है। अभी तो इस सीएजी रिपोर्ट के पेश होने के बाद आपके तमाम नेताओं की मुश्किलें और बढ़ेंगी, और उन नेताओं की मुश्किलें खास तौर पर बढ़ेंगी जो फिलवक्त इस सदन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो अपना अपना चुनाव हार गए हैं। तो सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद जो एक्शन होगा, हम उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव।